औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र सामीन, सिलसिला बयान ज़हन आली में होगा कि हयात और अख्तियार के उन्वान पर जो रोज़े अव्वल मजलिस की बुनियाद रखी गई थी, उसकी तीसरी निशस्त हमारे और आपके दरमियान अभी जारी है। इरशाद अक़दस जल्लहु आला है कि हमने आपको दरमियानी उम्मत करार दिया ताकि और इंसानों के लिए आप गवाह बन सके। ये आइम्मा अतहार मासूमीन, जिनकी तादाद 14 है, जिनमें 12 इमाम और एक मरकज़ी हैसियत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हुजूर सरवर कायनात, ये मिला के 14 होते हैं। और एक लफ्ज़ में ये सब कहलाते हैं आले मोहम्मद, अहले बैत। ये हिदायत इंसानियत के वास्ते मबूस किए गए थे। बंदे का काम इताअत करना है, मासूम का काम हिदायत करना है। गुजारिशात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह ने इनको अपने नूर से खल्क़ किया। एक नूर था, 2 किया, फिर 1 किया, और ये सिलसिला जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचाया। फिर वहाँ से नूर 2 हुआ, फिर नूर 1 हुआ, फिर नूर 2 हुआ। अब 5वें इमाम से आके नूर फिर 1 चला। तो अब वो नूर का सिलसिला कायम आले मोहम्मद पर आके ठहर गया। ये सिलसिला अल्लाह ने इनको अपने नूर से खल्क़ किया। तो ये वहाँ भी खिलकत के बाद खामोश नहीं थे। मलाइका मुकर्रब को तमजीद सिखा रहे थे, तस्बीह सिखा रहे थे, तहलील सिखा रहे थे, जो कल मैंने इलालुश शराए के हवाले से आप हजरात की खिदमत में पेश करने की सादत हासिल की। ये मा फौकुल बशर हैं, बशरियत से बहुत ऊपर हैं। बस इनसे ऊपर कोई है तो वो एक ज़ात है, ज़ात बारी ताला, अल्लाह जल्ले शानहू। उसके बाद ये दरमियान में है, उसके बाद जो है सब इनके नीचे हैं। इसीलिए आपने इनको देखा होगा, चूंकि ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा इफराद थे, इन्होंने जान तो दे दी, सर तो कटा दिया, मगर बातिल के सामने समझौता नहीं किया। अभी हमारे यहां कुछ लोग मुकरात हो गए हैं,
वक्त से पहले फिका पढ़ लिया है और इज्जत और शोहरत हजम नहीं हो रही है, तो वो अब ये लिखने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि फला ने बैअत कर ली थी। भाइयों के यहाँ किताब में भी है कि मौला अली ने 6 महीने के बाद बैअत कर ली थी। चलिए, वो तो जो चाहे कहें, इसलिए कि हम तो वो मखलूक हैं कि बड़े भाई हमको जितने ताने देना हो वो देते हैं, जितने नाम देना हो वो देते हैं। हमारा एक नाम राफजी रखा इन्होंने, एक नाम इन्होंने गाली रखा, एक नाम इन्होंने तव्वाबीन रखा। तो ये जितने नाम हैं सब भाइयों के दिए हुए हैं, हमारे नाम नहीं है इसमें। हमारा तो बस एक नाम है, वो कुरान का जो मोमिन, वही नाम है हमारा। और जो शिया वो भी नाम हमारे रखे हुए नहीं है, ये भी आप सुन लें। जब वाज़े डिवीजन हो रही थी कत्ले उस्मान के बाद, तो अब 2 मुसलमान आपस में आमने सामने हो गए तो फर्क कैसे हो, ये वाली कौन पार्टी है, वो वाली कौन पार्टी है। तो एक की क़यादत अली कर रहे थे, एक की क़यादत मुआविया कर रहा था, तो दोनों का नाम दिया गया शिया। एक लफ्ज़ वहाँ लाया गया, शिया ने अली, जो अली की तरफ थे, और जो माविया की तरफ थे उनको नाम शिया ने उस्मान का दिया गया। असलन वो सब शिया ने माविया थे, मगर उनको नाम दिया गया शिया ने उस्मान का। तो 2 तरह के अब शिया हो गए। बाद में आप लोगों को शियाए उस्मान अच्छा नहीं लगा तो आपने बदल के बाकायदगी से नाम रखा अहले सुन्नत वल जमात। मगर हमने इस नाम को बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि हमको अली से जोड़ा गया था और हम कयामत तक अली से वाबस्ता रहना चाहते हैं, इसलिए शिया ने अली। तो वो भी नाम हमारे भाइयों ने दिए। तो भाइयों ने अगर कह दिया कि उन्होंने बैअत कर ली थी, वो कर ली थी, तो उनका तो काम ही है, इसलिए कि वो अहले बैत से वो न मोहब्बत रखते हैं ना मारिफत रखते हैं। मारिफत रखना तो हमारा काम है। जब हमारे यहाँ ये चीजें बात होने लगेंगी, आइए आगे तशरीफ ले, अच्छा ऊपर बैठेंगे आप, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप जरा गौर करके बताएं कि अगर आप हमारे यहाँ ये बातें होने लगेंगी, ज़ईफ़ रवायतें, जो खबर वाहिद हो उसको कोई बयान कर दे कि सैयद सज्जाद ने बैअत कर ली थी और यजीद खुद से तलवार लेके आया था। शिया सुन्नी कोई रवायत में आप नहीं दिखा सकते कि सन 61 के बाद यजीद कभी मदीने आया हो। 61 से पहले भी उसका आना साबित नहीं है। लेकिन करबला के बाद तारीख के हवालों के अंबार लगा सकता हूं कि यजीद ना मक्का आया ना मदीना आया। दुश्मनों के जोर जबरदस्ती पर लिखाए गए अलकाब को आप आले मोहम्मद की बैयत मान ले, तो इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं होगी। और वो भी उस मदीने में जहां मोहम्मद हनफिया जैसा बहादुर है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर जैसा बहादुर है, सैयद सज्जाद खुद न हाथ में हथकड़ी है, न पाँव में बेड़ी है, न गले में तौक है, वहां आके डर से बैयत कर लेंगे। जो दरबार यजीद में हथकड़ी है, तौक है, बेड़ी है, तो अगर इसी बात थी तो बैयत वहां होनी चाहिए थी। कुछ बात समझ में आती है? ये सिर्फ फलसफे लगाए जा रहे हैं कि जमाने वाले को आले मोहम्मद की सफ में लाके रख दिया जाए। और हम शिया लोग जरा सा मुतासिर हो जाते हैं दूसरे से। हमारा काम दुनिया को शिफा बांटना है, दूसरे की बीमारी लेना नहीं है। वो हमारे सामने खुश हो गए, कोई बरादराने वतन आके कोई स्कॉलर बयान दे देता है कि सैयदना इमाम हुसैन ने कैसे बैयत कर ली होती यजीद की। यजीद फासिक था, फाजिर था, जुआरी था, शराबी था, जानी था, बेनमाजी था, बदकिरदार था, भला सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बैयत कर लेते ऐसे की। शिया लोग खुश होकर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, ये ऐसे लोग पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ यजीद पर लाके लाद देते हैं।
कभी कभी जरूरत पड़ती है तो माविया को भी डुबो देते हैं, इसलिए कि कुछ बड़ी शख्सियतों को बचाना है, लिहाजा इसकी कुर्बानी कर दो, काम चल जाएगा। गुफ्तगू से मुत्तफिक हैं तो जरा आप बताइए कि या कि इमाम हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की थी कि यजीद जुआरी था, इसलिए नहीं की थी कि शराबी था? मैं पलट देता हूं मिसाल, अब जवाब आप दीजिए। यजीद पहले मिसाल में है ना, जुआरी था, शराबी था, जानी था, बदकिरदार था, गुनहगार था, खताकार था। हुसैन कैसे कर लेते बैत? अब मैं सवाल पलट रहा हूं, यजीद मुत्तकी होता, परहेजगार होता, नेक होता, हाजी होता, नमाजी होता तो कर लेते। बात उसूल की होनी चाहिए। मासूम अगर गैर की मातेहती में गया तो वरक़े हिदायत उलट गए, ये अकीदा रखना चाहिए। और किताब और लाइब्रेरी और रवायत और ज़ईफ़ रवायत और खबर वाहिद, ये सब चक्कर हम जानते हैं, इसलिए कि हमने इल्म रिजाल भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है वो सारे चतुर्गुरबे से वाकिफ हूँ, ये सिर्फ ये खेल खेला जा रहा है मेरे सरकार। और वो खेल हमको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब अपने यहाँ ये बातें आने लगी हैं तो अगर अपनी नस्लों को हम ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? इसलिए कि जो पूरी दुनिया में खेपे घूम रही हैं उनमें अकीदे वाले बहुत कम रह गए हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जी, ये मैं सही पढ़ रहा हूं आपसे। बजाय अली की विलायत को आपको किसी मुल्क की तरफ मोड़ा जा रहा है। हम भोले भाले लोग बोगस चेक लिख के दे देते हैं। मेरे दोस्तों, विलायत अली से समझौता अपने ईमान से धोखा है। दुनिया का सबसे अजीम तरीन गुनाह अली से अदावत है। दुनिया का अजीम तरीन और सबसे बड़ा गुनाह अली से अदावत है। तो कभी इंप्रेस ना होइएगा कि वो ऐसे बैत कर लेते। हम आपको किरदार में दिखा दें कि किसी मासूम ने बैत नहीं की थी। लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आप शियत की तारीख पढ़ें। हजरत मालिक बिन नोवेरा से हमारा कत्ल शुरू हुआ है। रसूल के एक साहबी थे मौला अली के शिया मालिक बिन नोवेरा, उनकी कत्ल से जो सिलसिला हमारा जारी हुआ वो आज तक जारी है। पूरा मदीना देख लें आप, पूरा मक्का देख लें, पूरा इराक देख लें। ज़ियाद का बयान, इब्न ज़ियाद के हरकात, हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी का जुल्म, फिर खूचका ईरान, फिर अफगानिस्तान में शियों का कत्लेआम, पाकिस्तान में कौन दिन है जहां 4 शिया न मारे जाते हों, और आज का पारा चुनार। हमने कब्रिस्तान भर दिए, हमारे इमामबाड़े उड़ाए गए, जुलूसों पर बम मारा गया, खेतियां वीरान कर दी गई, बस्तियां उजाड़ दी गई। मगर मेरा दावा है अगर आप ऐसे ही चुप बैठे रहे तो बैठे रहिए, मगर कम से कम इतना रिस्पॉन्स हो कि हमारी बात सुन रहे हैं। इतनी परेशानी के बाद, इतनी कुर्बानी के बाद, इतने जान की बलिदान देने के बाद, गुर्बत के बाद, परेशानी के बाद कोई एक शिया ला के दिखा दो कि जिसने घबरा के माविया या सलासा की बैत की हो। क्या कह रहा हूं मेरे भैया? जान दी है हमने, बैत नहीं की है। तो जब गुलाम इतने पक्के हैं तो इमाम कितना अफजल होगा। अब तो हम सब अब्बास के बाजू के सदक़े में पूरे शियाने अली ऑर्गेनाइज्ड है, कम से कम बहुत सारे मामले में हैं। किसी शायर ने बड़े अच्छे शेर कहे थे कि अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू। कोई एक बैत दिखा दिया। मैं आ रहा हूं अपने उस मौजू पर जो नूरानियत हमारा मौजू है, हयात और अख्तियार। लेकिन उससे पहले ये जो गुजारिशात कर रहा हूं, इसलिए कुछ बातें आपके कान में आए या आ गई हों तो हम पहले मुतनब्बे कर देना चाहते हैं। इसलिए कि एक होता है ट्रीटमेंट सिम्टमेटिक, सिम्टम देखा दवा दे दी, एक होता है सिस्टमेटिक, पूरा चेक वेक करके, एक्सरे करके और सीटी स्कैन करके मर्ज निकाल के आप दवा तशखीस की। तो एक है सिस्टमेटिक, एक है सिम्टमेटिक, और एक है जो ट्रीटमेंट है मगर न सिस्टमेटिक है न सिम्टमेटिक है, वह प्रिकॉशनरी। हो सकता है 1 साल के बाद चेचक निकल आए,
लिहाजा पहले वैक्सीन ले लें। तो टोलियां घूम रही हैं, मैं आपको पहले वही प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट दे रहा हूं कि बात आप तक भी आएगी कि हमारे मासूम ने बैत की थी। मासूम बैत कर नहीं सकता, ये मजबूत अकीदा रखिए। हम किताबों को देख के आले मोहम्मद के करीब नहीं झुके हैं, हमने कुरान का फरमान और मोहम्मद का ऐलान सुन के अली को माना है। अच्छा, उधर जो घुसपैठ होता है और इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं अहले बैत को तो हम भी मानते हैं। अरे बड़े बेगैरत हैं आप, हम अहले बैत को भी मानते हैं, यही बता रहा है कि आप नहीं मान रहे हैं। जैसे आप अपने ग्रुप में जाइएगा, घूमिएगा, तो जो मुकस्सिर हो गए हैं बेचारे शिया, वो उनमें कुछ लोग हैं जो गला निकाल के अरे हम भी मौलाई हैं। मौलाई को जबान से कहने की जरूरत नहीं है, अली का नाम ले लीजिए, चेहरा बता देगा मौला वाला है कि बाहर वाला है। चेहरा बता देगा कि कौन वाला है। और हम भी चेहरा पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि जिसकी तलवार नस्लों को देख लेती थी, हम उसके खतीब हैं, थोड़ा बहुत तो तजुर्बा होगा ना। मेरे सरकार जरा तवज्जो दे रहा हूँ। देखिए वो उधर जो है कि अली ऐसे नंबर पर थे और वो फला नंबर पर थे और फला नंबर पर थे, तो वो चौथे थे और वो कव्वाली में ले आए अली का पहला नंबर। शिया लोग वाह 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 कर रहे हैं। अली का कोई नंबर नहीं है, अली ना नंबर 1 है ना नंबर 4 है, अली ओनली 1 है ना। नहीं नहीं, वो लोग भी तो चौथा मानते हैं। अरे उनकी मजबूरी है मानना। मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में 1000 का नोट चलता था लाल रंग का, तो उसमें कुछ जाली वाली भी निकलने लगा। तो एक हमारे मोहल्ले के आदमी थे, वो हमारे साथ बनिए की दुकान पर कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने 2 नोट 1000 का दिया, तो बनिए ने वापस कर दिया। नान भाई ने कहा नहीं नहीं ये जाली है, हम नहीं लेंगे। जाली है? कले हाँ जाली है। कले साहब देखो, बिल्कुल कले हाँ नहीं, ये नहीं लेंगे। वो वापस कर दिया। हर बार खरीदारी हुई, बात आ गई, खत्म हो गई। 1 हफ्ते के बाद बड़े मियाँ से हमारी मुलाकात हो गई चौराहे पर। मैंने कहा चाचा वो 2000 का जो नोट था आपके पास, 1-1 वाला 2, उसका क्या बना? कहले वो तो दूसरे ही दिन चला दिया मैंने। अरे भाई वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरकीब है, जरा बता दीजिए, कभी ऐसी मुसीबत आ गई तो हम लोग भी अप्लाई कर लेंगे। कैसे चलाया? उन्होंने कहा नहीं, मैं शाम के वक्त जब दुकान पर रश होता है, भीड़ होती है, उस वक्त गया और लंबी खरीदारी की और 3-4 असली नोटों में 2 ये भी मिला दिया। जल्दी में रश आवर में उसने असली के साथ नकली को भी कबूल कर लिया। जमाने वाले शातिर हैं, वो जानते हैं सकीफा की फहरिस्त कभी मोतबर नहीं हो सकती जब तक कोई गदीर वाला शामिल न किया जाए। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद, कभी नहीं हो सकता। आइए अब मैं आले मोहम्मद के फजाइल के वो रुख आपको सुनाऊं हयात के हवाले से, और लेकिन उनको सुनाने से पहले ज़रा 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं, और वो शेर अपने मतलब के लिए पढ़ रहा हूं। मसूद भाई आगे आ जाइए ना, यहाँ ज़रा सा आगे जाइए। नहीं आ जाइए, आपकी बात पूरी दुनिया मानती है, ज़रा मेरी बात मान लीजिए। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिएगा मेरे भाई, तवज्जो चाह रहा हूं। शजर सब हर्फ जन है और गुंचे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जिक्र करने का पेश खैमा है। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अब तो समझ गए ना, हम जिंदा लोगों में मजलिस पढ़ रहे हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मर्दाना मजलिस में बोलने की आदत नहीं होती, हाँ ये भी हम जानते हैं। तो वो जरा सा ऐसे ऐसे सर हिला लेंगे तो वो भी ठीक है, इसलिए कि वो बुजुर्गों तक तो चलता है, मगर जवान और अधेरों तक नहीं चलता कि वो ऐसे ऐसे वाली दाद दे के निकल जाए। लेकिन वो कैसे दाद दें?
वो भी सलीका है। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल उठते हैं। यह है मेरा मकसद। यह है मेरा मकसद कि कम से कम चेहरे बोले। तभी नज़्म आज़ा खानों में यह अब्बास कहता है, अगर कोई अलम लब्बैक कहते हैं फरहरे बोल उठते हैं। हमें तो दार पर मधे अली करने की आदत है, हमारे सर हो नेज़े पर तो नेज़े बोल उठते हैं। तो मेरे सरकार, ये आले मोहम्मद की हयात कब से है हमें नहीं मालूम, और हमें मालूम हो भी नहीं सकता, इसलिए कि जो मासूम सोर्स है उसने कहा तुम समझ ही नहीं सकते कि हम आदम से कितना पहले खल्क हुए। तो हमें मालूम भी नहीं है और हम को मालूम हो भी नहीं सकता, इसलिए कि जो जरिया है मालूम करने का वही बोल रहा है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब जब फजाइल हम सुनते हैं, मैंने पहले दिन वादा किया था मैं अपनी किताब से पढ़ूंगा, जब हम फजाइल सुनते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, या अली मदद। कहले देखिए, हम है कैलिफोर्निया में, अली है नजफ में, जहाज से जाओ तो 30 घंटा लगता है। ये बेवकूफ कौम बुलाया, आ गए अली, सुभान अल्लाह। कोई कह रहा है इमाम बारगाह में अली आ गए, कोई कह रहा है इमाम हुसैन का मौजज़ा हुआ, कोई कह रहा है हजरत अब्बास का मौजज़ा हुआ। ये सब मुमकिन है। कोई कह रहा है हजरत अली घोड़ा चढ़ के क्यों आएंगे भाई, भला रूह को घोड़ा चढ़ने की क्यों जरूरत है? ये चबाए हुए जुमले बहावियों के हैं। ये जो रूह जिस्म चक्कर आपने छेड़ी है वो मेराज के लिए आपके बड़े भाई पहले छेड़ चुके हैं। ये उधर ही की बीमारी लगी है। रूह भला घोड़ा कैसे चढ़ेगा? जैसे वहां है ना कि रूह नहीं गई थी, रूह गई थी, जिस्म भला कैसे जाएगा? तो अल्लाह ने भी वहां एक टप से मिसाल दे दी, ए मेरे हबीब नालैन उतार दो, ए मेरे हबीब नालैन पहन के आओ, नालैन न उतारो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेराज के इतने अच्छे वाक़े में ये नालैन और जूते का जिक्र क्यों है। अल्लाह ने नालैन का जिक्र रख के पहले बता दिया, जिस्म जूता पहनता है, रूह जूता पहनता नहीं है। तो ये वही जुमले हमारे यहां भी आ गए। आज सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे एक हदीस में। घोड़े पर कैसे आते हैं, मजलिस में कैसे आते हैं, या अली कहिए तो कैसे आ जाते हैं, और सेकंडों में कैसे आ जाएंगे। इस कैंकोज एज में इराक पहुंचने में 30 घंटा लगे, अली -30 सेकंड में आ जाए। तो इसको खाली हम बिलीव नहीं कर सकते, हम इल्मी दलील देंगे कि 4 बुजुर्ग हमें दुआ देते जाएं कि मैंने पहली मर्तबा सुना। मैं इसके इल्मी दलील आपको दूंगा। जरा ऊंची आवाज में गदीरी अंदाज के एक सलावात पढ़ दे, मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए मेरे सरकार, जरा सा एक बात की वजाहत रह गई है, वो करके मैं आ रहा हूं रूह पर। इजाजत है कर दूं? वो ये कि मैंने अभी 5 मिनट पहले पढ़ा कि शिया हजरात की कुर्बानी मालिक बिन नवेरा से शुरू हुई और पारा चुनार तक अभी तक चल रहा है। तो ये छोटा बच्चा भी आया है और ये सब कहीं ये समझ लें कि हम कुर्बानी ही देने के लिए पैदा हुए हैं। और बड़े भाई जेब में हाथ डाल के घूमेंगे, वो 7-Eleven और मैकडोनल्ड में घूमेंगे और हमारी कौम कुर्बानी देगी। तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बड़े भाई कुर्बानी के लिए पैदा ही नहीं हुए, कुर्बानी आप ही की होगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे ना घबराइएगा कि वो क्यों नहीं कुर्बान होते, नहीं हो सकते। उसकी छोटी सी मिसाल है, खामोशी से सुन लीजिए। ये मुहर्रम से पहले वाला महीना है जिलहिज्जा। जिलहिज्जा में 10वीं को कुर्बानी होती है, यहां भी होती होगी। अगर मैदान मिना में है तो वाजिब है, सेन हौजे में है तो मुस्तहब है। काहे की कुर्बानी करते हैं आप लोग? तो जल्दी बोल दीजिए ना, बकरे की कुर्बानी। ठीक है, बकरा जानवर है, जानवर कुर्बान होता है।
तो क्या सेन हौजे में गधा नहीं मिलता? मिलता है। अरे गधा आपको जान मार्केट में मिले न मिले, हमारी जबान पर तो होगा। हम एक दूसरे को यही तो कहते रहते हैं। तो गधे की कुर्बानी क्यों नहीं होती? 2-5 किलो ज्यादा गोश्त निकलेगा। अच्छा कहिएगा हर दिल अजीज जानवर चाहिए, तो फिर अमेरिका में कुत्ते की हो कुर्बानी। कुत्ते से ज्यादा हर दिल अजीज कौन है इस शहर में, इस मुल्क में? कहले असद यावर साहब आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कुत्ते, गधे और भेड़ बकरियों की कुर्बानी नहीं हो सकती, इसलिए कि कुत्ता है हराम जानवर, बकरी है हलाल जानवर। बकरा हलाल है इसलिए हलाल की कुर्बानी होती है, कुत्ता हराम है इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वह हमने अपने नौजवान भाइयों को जवाब दे दिया, कुर्बानी आप ही की होगी, बाकी कोई कुर्बानी देगा ही नहीं। इसलिए कि हलाल की कुर्बानी दी जाती है, हराम की कुर्बानी कबूल नहीं होती। सुनेगा मेरे भाई? तवज्जो का तालीम। अपनी किताब उसूल काफी, उसकी रवायत पढ़ो। एक हदीस में सारे मसले हल। एक शख्स ने मौला अली से सवाल किया, इसका पसमंजर किताब में नहीं है। पसमंजर मैं पहले बता दूं। एक मर्तबा बहस चल गई कि एक ही टाइम में अली 40 जगह पर थे, तो ये कैसे पॉसिबल है? मगर थे, इसलिए कि तस्दीक मस्जिद में हो गई। वो भी कह रहा है मेरे पास थे, वो भी कह रहा है मेरे पास थे, वो भी, और चक्कर को खत्म कर दिया अल्लाह ने जिब्रील को भेज के कि अली उस वक्त तो मेरे पास थे। तो आप तो झूठ कह नहीं सकते आप, पस मंजर वो है। सवाल करता है एक शख्स कि या अली, अल्लाह ने आपकी रूह किस शय से बनाई है? तो मौला ने नीचे से ऊपर देखा, कहा कि नहीं, तुम नहीं समझ सकते। देखिए बिल्कुल कुरान के मुताबिक जवाब है मौला अली का, हमारी रूह अल्लाह ने किस शय से बनाई है ये तुम नहीं समझ सकते। इसलिए कि कुरान में है, कुल रूह इन अम्र रब्बी, रूह अम्र रब है, अम्र रब को उलिल अम्र के अलावा कोई नहीं समझ सकता, तुम नहीं समझ सकते। तो वो लड़का होशियार था, उसने पलट दिया सवाल। उसने कहा अच्छा मौला ये बताइए आपका जिस्म काहे से बना है? कहले हाँ ये सवाल तुम्हारे पूछने का है। हमारी रूह किस शय से बनी है? इसलिए कि इनको अल्लाह ने खल्क किया नूर से। नूर है ला शय, तो ये किसी शय से खल्क हुए ही नहीं है, ये खल्क हुए ला शय से। तो कहा फिर जिस्म आपका? कहा जिस्म हमारा जो खल्क हुआ है उसके उनसुर हम बताए देते हैं। पहले तुम बताओ कि तुम्हारी रूह किस शय से बनी है? तो उसने कहा मौला आग, पानी, मिट्टी, हवा। तो मौला ने कहा नहीं नहीं, इससे तो तुम्हारा जिस्म बना है। हाजिर है ना आप? इससे तो तुम्हारा जिस्म बना है, मैं रूह की बात कर रहा हूं। मौला हम 4 चीज के अलावा तो कुछ जानते ही नहीं है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और ये शुरू से चला रहा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना तो यही 4 चीज इस्तेमाल हुए थे, आग, पानी, मिट्टी और हवा। उर्दू जबान के मशहूर शायर पंडित ब्रज नारायण चिकबस्त, उन्होंने बड़ा मशहूर शेर भी कहा था इस पर, जबान ज़दे अवाम है ये शेर, कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मशहूर शेर। अच्छा फिर शैतान ने भी कहा कि तूने इनको मिट्टी से बनाया है, हम आग से हैं तो अफजल हैं, हम कैसे सजदा कर सकते हैं? हालांकि ईमान की बात है, आदम बने हैं आग से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, लेकिन वो इकरार कर रहा है सिर्फ एक चीज का, इनकार कर रहा है एक चीज का, मिट्टी का, और इकरार तीनों का कर रहा है। वरना तीनों को छुपाया क्यों? वो ये कहता ना कि आग, पानी, मिट्टी, हवा से खल्क हुए, उसने कहा नहीं मिट्टी से खल्क हुए हैं। अब समझ में बात आई कि जो तीन को मान के एक का इनकार करे वही शैतान होता है। उसने आग का इनकार किया, हवा का इनकार किया, पानी का इनकार किया, मिट्टी का इकरार किया। बात समझे ना? तो इनकार मिट्टी से है,
तो 3 को अपनाया, 1 को छोड़ा। हो गया किस्सा। कहा मौला हम तो ये आग पानी मिट्टी हवा से बने। मौला ने फरमाया इससे तो तुम्हारा जिस्म बना है, हम लोग जी रूह हैं। अल्लाह ने आपको भी रूह दी, हमको भी रूह दी है। रूह नहीं होती तो हम बोल ना पाते, लेकिन उसके साथ जिस्म भी है। लेकिन जिस्म सड़ जाता है, गल जाता है, यही रह जाता है। रूह परवाज कर जाती है, रूह निकलती है। कभी आपने जिस्म को निकलते नहीं सुना होगा। तो मौला ने फरमाया बस चलो मैं वक्त को बचाते हुए तुमको समझाए दूं। अल्लाह ने जिस शय से तुम्हारी रूह बनाई है, उसी शय से अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया। तो मौला हमको तो ये मालूम ही नहीं है कि हमारी रूह किस शय से बनी है। कहा मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले ये जान लो जिस शय से तुम्हारी रूह खल्क हुई है, उसी से हमारा जिस्म खल्क हुआ है। मतलब पहले आप समझ लीजिए तो मजलिस आगे बढ़ेगी। इसका मतलब जो कमाल तुम्हारी रूह का होगा वही कमाल हमारे जिस्म का होगा। मतलब है ना साहब, जो खसलत तुम्हारे रूह की होगी वही हमारे जिस्म को नसीब है। जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। कहा मौला हमारी रूह किस शय से बनी है? कहा 5 शय से। तुम्हारी रूह में 5 एलिमेंट्स, 5 उंसुर। मौला जल्दी बताइए क्या क्या? फरमाया तुम्हारी रूह को अल्लाह ने बनाया है जौहरे बका, जौहरे इर्तिका, जौहरे इल्म, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू। याद रह जाए लिहाजा रिपीट कर रहा हूं। मौला क्या फरमाते हैं? तुम्हारी रूह अल्लाह ने 5 जवाहिर से बनाई है। जौहरे बका, जौहरे इर्तिका, जौहरे इल्म, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू। अब तो याद रह जाएगा ना। अब इजाजत हो तो इसकी वजाहत शुरू करूं। अब इसके लिए मैंने शेर पढ़ा था, अली के इश्क को यारो छुपाना गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। तो आप चाहे मुंह से ना बोलिए, इसलिए कि आज की मजलिस में भी खाना खिलाया नहीं गया था, टूगो था। तो पता नहीं आप खा के आए हैं कि नहीं आए हैं, हमको नहीं मालूम। इसलिए चेहरा बोले आपका। जौहरे बका, बका के क्या माना है? हमेशा रहना, जिसको फेना ना हो। न तुम्हारी रूह को फेना है, न हमारे जिस्म को फेना है। इसलिए कि जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। कभी आपने ऐसी मजलिस की है कि जिसमें आपको किसी मौलाना ने ऐलान किया हो, आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा फला मरहूम के जिस्म को पढ़ के बख्श दीजिए? हसरत रह गई होगी। या कोई लड़का फरमाइश कर रहा हो एक सूरह फातिहा अब्बा के जिस्म को पढ़ दीजिए। फातिहा जिस्म को नहीं होता, जिस्म सड़गल गया, रूह जिंदा है। चूंकि जौहरे बका है, रूह बाकी है। ये फेना ना आशना है, इसको फेना नहीं है। लिहाजा फातिहा रूह को, ईसाल रूह को, सवाब रूह को। रूह हमेशा बाकी रहने वाली शय है, और जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि कोई साहब थे, उनको बिच्छू ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को शेर ने नोच दिया। आज से 15-16 साल पहले की बात है कि हम यहाँ, वो जब ये दोनों इदारा एक था, जहरा में मजलिस पढ़ने आए थे। वहाँ एक साहब रहते थे, उनको अजदर पालने का शौक था, या कहीं चले गए थे। उनका पूरा हाथ यहाँ तक अजदर ने ले लिया मुंह में। वो फिर बेचारे पट्टी वट्टी बांधे, दूसरे दिन आए मजलिस में। मैंने पूछा तो कह लिया ऐसा ऐसा हो गया, यही की बात है। तो अक्सर से ना होगा सांप ने पकड़ लिया, बिच्छू ने काट लिया, है ना। कभी ये सुना है कि हमारी रूह को सांप ने काटा हो, हमारी रूह पर बिच्छू ने डंग मार दिया हो? नहीं, रूह जौहरे बका से है। हशरातुल अर्ज उन पर असर अंदाज हो ही नहीं सकते। अब कानून सुनिए, इसीलिए आले मोहम्मद का जिस्म हशरातुल अर्ज पर हराम है।
इसलिए कि इनका जिस्म जौहरे बका से बना है। सांप, बिच्छू, मेढक, कोई भी जहरीला जानवर, शेर, इनको अजियत नहीं दे सकता। मोतमद अब्बासी का दौर है, हमारे 11वें इमाम का जमाना है। नहीं, देखिए हजरात, मजमे के कम और ज्यादती का असर अगर हो तो जाकिर पर होना चाहिए। आप तो जितनी तादाद में भी आ जाएं, सिंगल को देखेंगे, चेहरे तो हम देखेंगे ना। इसलिए आप जरा मर्दाना अंदाज के एक सलवात पढ़ दिए मिल के, मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक इल्मी बहस कर रहा हूं, तवज्जो के तालीब सुनना पसंद करेंगे? हाँ, अगर आपको लुत्फ ना आए तो जरा हाथ उठा दीजिएगा, हम वहीं से घूम जाएंगे। इसलिए कि हम लोगों के पास बहुत पैतरे होते हैं। पूरी कौम को नचाए हुए हैं ये 4 मौलवी। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, हमने अपने से मिसाल दी है तो बात हम ही पर शुरू होकर हम ही पर खत्म हो जाएगी। लेकिन पढ़ सही गया। 11वें इमाम का जमाना है। एक औरत अब्बासी खलीफा के दरबार में आती है, कहती है मैं ज़ैनब बिनते अली हूं। हमारी तारीख, लिहाजा हमको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। ज़ैनब अली की बेटी? कहा कि उनका तो मर जाना, उनकी शहादत वाज़े है तारीख में, तू कैसे आ गई? उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाप ने दुआ दी थी कि हर 50 साल के बाद मैं जवान हो जाऊं। और जबान इतनी अच्छी बोलती थी कि लोगों को शक होने लगा। इतनी बलीग फसीह जबान, बड़े बड़े दरबारी मौलवी उससे बहस नहीं कर पाए। तो कहती तुम्हारी जबान बहुत अच्छी है, कहले अली की गोद में पली हूं। बहुत दावा कर रही है। अब गवर्नमेंट को पसीना आ गया कि इसको वजीफा देना जरूरी है, इसलिए कि बनी अब्बासी जानबूझ के अलल ऐलान आले मोहम्मद को धोखा भी नहीं दे सकते। इसलिए कि खानदान में तो कहते हैं ना कि हम एक चने की 2 दाल है। अब्बास हाशिम है तो बनी हाशिम, इसलिए कि अब्बास भी तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटा है। रसूलुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोता, मौला अली अब्दुल मुत्तलिब के पोता। तो सिलसिला तो वही है। वो परेशान था तो एक बुढ़े ने मशवरा दिया कि पागल मत बन, औलाद मुस्तफ़ा है, तू 11वें इमाम को बुला ले। आदमी गया 11वें इमाम के पास, मौला चलिएगा। मौला दरबार में आ गया, क्या बात है? कही औरत कह रही है कि ज़ैनब है, आप तस्दीक करते हैं ये आपकी फूफी है। इमाम ने फरमाया कि इसके लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जहरीले जानवर को इसके सामने रख देता, अगर काट ले तो गैर है और अगर न काटे तो आले मोहम्मद है। इमाम ने उसूल बता दिया। तो लोगों ने कहा अरे पिंजरे में तो शेर है, ले चलो इसको शेर के पास। तो एक ने कहा नहीं, शेर ने तो अभी आधा घंटा पहले खाना खाया है, हो सकता है ना खाए। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, कल, उन्होंने कल ऑफ डे है तो उनका परसों। 2 दिन के बाद शेर को बिल्कुल खाना देना बंद कर दिया, उसी दिन से, उसी वक्त से। 3 दिन के गैप के बाद शेर भूखा है बिल्कुल, दरबार सजा। हमारे 11वें इमाम भी आ गए। अब वो औरत आई, पेश किया गया, कहा इसको अब पिंजरे में ले जाया जाए। तो उसने कहा पिंजरे में ले जाने से पहले हम जरा औलाद मुस्तफ़ा से बात कर लें। उन्हें कर लो। वो आ गई 11वें इमाम के पास और आन के कहती है करीम इब्ने करीम, आप दिलों के हालात से वाकिफ हैं, मैं कितनी 420 हूं आप तो समझ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर फंस गई हूं। आपने कसौटी दे दी है, वरना इन लोगों को तो झांसे में हफ्तों से रखा था मैंने, लेकिन अब आपने कसौटी दे दी है और उस कसौटी में हमारी जान जाएगी।
तो आपके यहां जिंदगी की भीख देना तो आपके बुजुर्गों की तारीख रही है। तो इमाम ने कहा जा जाके तौबा करके अपना जुर्म कबूल कर ले, मैं जान की अमान दिलवाता हूं। उसको तो जान की अमान मिल गई, मगर उसी अब्बासी वज़रा के दरमियान एक वलदुल हराम वजीर भी बैठा था। उसने कहा बादशाह, के जौहरे बका से बने हैं, हशरातुल अर्ज इनको अजियत नहीं दे सकता, ये औलाद मुस्तफ़ा की पहचान है, तो ये भी तो फर्जंदे रसूल कहलाते हैं, जरा इन पर आजमा ले, अकीदा मजबूत हो जाएगा। बादशाह मुड़ा इमाम की तरफ, फर्जंदे रसूल ये लोग कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? इमाम ने अबा कबा संभाला, खड़े हो गए, तहखाने में उतरने लगे। जहां पिंजड़ा है, पिंजरे में 18 शेर हैं। अब वो सब ऊपर झरोके से देख रहे हैं, इमाम धीरे धीरे नीचे उतरे, पिंजरे का दरवाजा खोला। अब जब दाखिल हुए तो इधर आलम था तमाशाइयों का कि आंख बंद हो गई। और जब 30 सेकंड के बाद आंखें खुली कि तिक्का बोटी एक हो गई होगी, अब तो अजब मंजर देखा। कोई शेर घुटना चूम रहा है, कोई शाना चूम रहा है, कोई तलवा चाट रहा है। इमाम किसी के सर पर हाथ फेर रहे हैं, किसी के पुष्ट पर हाथ फेर रहे हैं। काया पलट, ये क्या हो गया? उसके बाद बादशाह खुद आ गया, वो भी देख रहा है। मजमे को चीरता हुआ एक बूढ़ा शेर आया, इमाम से कुछ कहा उसने, इमाम ने जवाब दिया। फिर उसके बाद इमाम ने उसकी आंख से आंसू पोंछे। उसके बाद जवान शेरों को बुलाया, कुछ कहा, उसके बाद इमाम खड़े हो गए। जब इमाम खड़े हुए तो निकले। जब निकले तो एक जवान शेर जो सो बहुत तगड़ा था वो निकल गया इमाम के साथ। तो इमाम ने उसके सर पर हाथ रखा, तो उसने कुछ कहा, तो इमाम ने भी जवाब दिया। उसके बाद हाथ से अंदर करके पिंजरा बंद कर दिया। जब ऊपर तशरीफ लाए तो मुतमद कहता है, फर्जंदे रसूल हमको तो मालूम था, इस कमीने की वजह से मैंने आपको जहमत दे दी। हमको तो मालूम था आप सुलाले मुस्तफ़ा हैं, बस ये कि मौला मगर ये शेर लोग आपसे बात कर रहे थे, आप इनकी जबान जानते हैं? कहा तुमको अब भी शक है? हम कौनैन के इमाम बना के भेजे गए हैं, जर्रे जर्रे की जबान जानते हैं। तो कहा मौला वो जो शेर जिसके आंसू आपने पोंछे वो क्या कह रहा था? कहा वो शिकवा कर रहा था अपने बिरादरी का। क्या शिकवा कर रहा था मौला? कहा वो कह रहा था कि मौला देखिए हम बूढ़े हो गए, खाना पिंजरे के ऊपर से गिराया जाता है गोश्त, तो ये जवान लोग लपट के लूट लेते हैं, हमको बचा कुचा थोड़ा सा मिलता है, तो हम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो फिर तो इमाम ने कहा मैंने जवान शेरों को बता दिया कि आज के बाद तुम लोग खाना तमीज से खाना, पहले तुम्हारे कबीले का बूढ़ा खाएगा, बाद में जवान खाएंगे। मेरे दोस्तों मजलिस आगे तक जाएगी, मगर यहां पर एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि हम शिया इसना अशरी हैं। जिस मजहब में बुजुर्ग जानवर का एहतराम इमाम सिखाता हो, अगर इस मजहब शिया में हम अपने बुजुर्गों का एहतराम न करें तो शिया होना तो दूर की बात, अपने को जानवर से बदतर समझेंगे। गौर किया? अच्छा मौला ये कह रहा था? हाँ। अब आज के बाद वो सबसे पहले खाएगा। अच्छा मौला वो जो शेर बाहर आ गया था और आपने कुछ उससे कहा और हंसने लगे, तो इमाम ने कहा नहीं ये तुम्हारे सुनने की बात नहीं, तुमने सुनो तो अच्छा है। उन्होंने कहा मौला जो सब बताया तो ये भी बता दीजिए। कहा जब इतना जिद कर रहा तो सुन लो। वो जवान शेर मेरी इजाजत के बगैर पिंजरे से बाहर निकल के मुझसे कहने लगा, फर्जंदे रसूल पिंजरे का दरवाजा खुला है, मैं बाहर भी आ गया हूं, मनहूस सामने है, इजाजत दीजिए तो देख लूं इसको। कहा मेरे लिए कहा, तेरे लिए कह रहा था। वो उलट गया तख्त पर। मौला आपने जान बचा दी। कहा मैंने शेर को यही कह के वापस किया कि अभी जुल्म की रस्सी दराज है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर किया मेरे सरकार आपने? ये है जौहरे बका। मैं छोटी छोटी मिसाल दूंगा। दूसरी मिसाल क्या है? जौहरे इर्तिका। इर्तिका के माने है परवाज के, उड़ान के, तरक्की के, ग्रो करने के, नुमू के। ये इर्तिका परवास के है, उड़ने के, लम्हों में यहां से वहां चले जाने के।
इसको कहते हैं इर्तिका। मौला की मिसाल है। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप जैसे चाहिए सुनिए। मौला फरमाते हैं जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। तुम्हारी रूह को इर्तिका है, हमारे जिस्म को इर्तिका है। मैंने मजलिस से पहले बताया था घोड़े पर कैसे आएंगे, है ना भाई? सब जवाब आ रहे हैं। मौला ने फरमाया जिससे तुम्हारी रूह बनी उसी से मेरा जिस्म बना है। तुम्हारी रूह को इर्तिका है, हमारी जिस्म को, हमारे जिस्म को इर्तिका है। मौला हम समझे नहीं। अच्छा जब तुम सोते हो तो ख्वाब देखते हो? कहाँ? ख्वाब में तुम कहाँ जाते हो? हम दूसरे मुल्क शहर चले जाते हैं। कम अगर जाते कहीं नहीं हो। रहते बिस्तर पे हो? कहाँ बिस्तर पे रहते हैं। का वो जो जाती है ना वो रूह का यही उनसुर इर्तिका जाता है। मेरे भाई तवज्जो चाह रहा हूं, जरा दिल जमाई से सुनिए। जौहरे इर्तिका जाता है। हम हैं कैलिफोर्निया में अपने बिस्तर पर, पहुंच गया कराची, पहुंच गया लाहौर, पहुंच गया दिल्ली, पहुंच गया हैदराबाद। है कहां? कैलिफोर्निया में अपने बिस्तर पे। 7 समंदर पार रूह ट्रेवल करके पहुंच गई कराची। इधर किसी ने बेल बजाया तो 4 उनसुर बॉडी में थे, 5वां सफर में था। इन चारों ने कहा जल्दी आओ। विधि ने -सेकंड इर्तिका का उनसुर बॉडी में आया, आदमी उठ गया। हाँ किसने बेल बजाई है? अगर इसके आने में लम्हा से भी कम अगर लेट हुआ जी तो फिर इन्ना लिल्लाह है। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं अन्नौमो मौतुल असगर, नींद छोटी मौत होती है। नहीं हजरात सुभान अल्लाह, सिर्फ 2 आदमी ने कहा मैं ऐसा लग रहा है कि बात पहुंचा नहीं पा रहा। जिससे तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। जब तुम्हारी रूह 7 समंदर पार करे और एक मर्तबा बुलाया जाए तो पलक झपकते में तुम्हारे जिस्म में आ जाए तो तुमको हैरत नहीं है? वही शय से हमारा जिस्म बना है। हमें फर्क नहीं पड़ता हम नजफ में हो कि करबला में हो कि हम मदीने में हो कि मक्के में हो कि खैबर में हो। इधर आवाज दिया उधर हाजिर। मेरा सरकार तवज्जो चाहिए। ये वही जौहरे इर्तिका है। जौहरे इर्तिका के सबब ये सब जो हम लोग कम इल्मी की वजह से हर चीज को हम लोग मौजज़ा समझते हैं, इसलिए कि जो समझ में नहीं आया उसको मौजज़े के खाते में डाल दो। सूरज को पलटा लिया, ये अली का मौजज़ा। सितारे को डेहरी पर बुलाया, ये अली का, ये कोई मौजज़ा है भाई? आपने नौकर रखा और नौकर से 1 गिलास पानी मांगा, नौकर ने 1 गिलास पानी लाके दिया तो आप CNN में बाइट चलवाइएगा कि हमारे नौकर ने पानी दिया है। अरे अगर वो 1 गिलास पानी न दे तो उसकी डटाई होगी। अली है मौलाए कायनात, सूरज है शामिले कायनात, अगर न पलटे तो डटाई होगी। बात समझ रहे हैं? मुर्दा जिलाना ये अली का मौजज़ा नहीं है, ये अली का अख्तियार है। चांद सितारे चलाना ये अली का अख्तियार है, ये मौजज़ा नहीं है। मैं क्या बताऊं आपसे, आपका दिल दुख जाएगा मेरा जुमला सुन के। अली का मौजज़ा जाहिलों के दरमियान जिंदा रहना है। मजलिस आगे ना घूम जाए, मैं यहीं पर रुक रहा हूं। जाहिलों में अली का रहना ये मौजज़ा है। वरना कितने अहमक लोग थे, वो पूछ रहे थे कि गधे के जिस्म में कितने बाल हैं। अगर अली बता भी देते तो कंफर्म कौन करता? सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर किया मैंने सरकार? यह है जौहरे इर्तिका, जौहरे बका, जौहरे इर्तिका। अब जौहरे इल्म और जौहरे नूर, जौहरे खुशबू।
10-5 जुमले इस पर भी सुन लीजिए, हमारा वक्त हो गया। इल्म और नूर। इल्म से मुताल्लिक है सुनना, नूर से मुताल्लिक है देखना। आंख है, रूह निकल गई तो देख नहीं सकते। आंख नहीं निकलती, रूह निकलती है। कान है, रूह निकल गई। अभी हम आपको पुकारिए, आप सुन लीजिएगा। आप हमें पुकारें, हम सुन लेंगे। हम जोर से पढ़ रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं। आप बड़ी बारीक सी दाद दे रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं, है ना भाई? सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, बोर्ड बना के हम गुफ्तगू नहीं करते, हंस हंसा के बात को पहुंचाना, यही एक खिताबत के हुनर है। मैं यहाँ पर इल्म और नूर को समझा रहा हूँ, मगर आपको मैं बताऊँ, आज से 1 साल पहले मोहम्मद अली इंजीनियर ने दावा किया, मैं शियों से क़यामत तक का सवाल करता हूँ कि 12वें इमाम की ग़ैबत साबित कर दे। इसलिए कि हमको सब समझ में आया, 12वें इमाम की ग़ैबत समझ में नहीं आई। तो आज तक उन्होंने हमारे मेल का जवाब नहीं दिया। हमने भी उनको जवाब दिया था कि आप जो कह रहे हैं कि 12वें की ग़ैबत समझ में नहीं आती, सवाल का उठान इतना प्यारा है जैसे 11 को समझे बैठे हैं। नहीं हजरात, जुमले आपके हवाले। ए अक्ल के अंधो, तुमको आज तक गदीर के उजाले वाला तो समझ में नहीं आया, ग़ैबत के पर्दे वाला समझने चले हो। इल्म का ताल्लुक सुनने से, नूर का ताल्लुक देखने से। दोनों के लिए एक ही मिसाल दूं, 100 मिसाल दे सकता हूं। एक मिसाल, मौला अली कुमैल इब्न ज़ियाद बैठे हैं, कूफे का वाकया, या मदीने का वाकया, जहां का भी कह लीजिए। एक तरफ कुमैल बैठे, एक तरफ मौला अली। एक शख्स दौड़ा हुआ आया, उसने अदब से सलाम किया। मौला ने पूछा, क्या बात है? कहा, मौला हम बात तो बताएंगे, लेकिन हम पहले आए कि आपने हमको पहचाना। ये अक्सर टेलीफोन पर भी होता है, भाई नाम नहीं आया, डिलीट हो गया, पहचानिए पहचानिए। अब क्या पहचाने हम? नाम डिलीट हो गया, फोन पर उस पर आ नहीं रहा है, दिन भर में 1000 कॉल आते हैं, हम कैसे पहचान ले आवाज से? लेकिन वो बच्चों वाली जिद जो होती है, वो बहुत से लोगों में होती है। उनका मौला पहले आप पहचानिए, मैं आपका शिया हूं। तो मौला ने कहा, जी मैंने पहचान लिया, आप हमारे शिया नहीं हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम बताइए। तो उसने कसम और हलफ और कुरान और काबा और किबला और कलमा और अलीउन वलीउल्लाह सब दलील देना शुरू किया। मौला ने कहा, मैंने कह दिया कि तू मेरा शिया नहीं है, खत्म बात। बोल किस लिए आया है? तो उसने कहा, नहीं मैं बात बाद में बताऊंगा, पहले हम साबित करेंगे कि हम शिया हैं। मौला ने कहा, पहली तरदीद तो यही है कि अगर तू मुझको इमाम मानता तो मैंने 1 मर्तबा कह दिया था, सर झुका लेता। मतलब समझ गए? नहीं नहीं हजरात, मासूम से जिरा करना शियत को खतरे में डालना है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद, याद रखिएगा, कीमती जुमला है। तू मेरा शिया नहीं, बोल किस काम से आया है? अब वो सर झुका है, मौला हम तो आपके पक्के शिया हैं। तो मौला ने कहा, सुन, अब तेरी बीवी मेरी शिया है, तू मेरा शिया नहीं है। अरसा दराज हुआ तेरी बीवी बीमार है, वो बार बार तुझे कह रही थी कि जा मेरे मौला को खबर करके मैं बीमार हूं, मगर तू उस दरबार में गया, उस बाजार में गया, उनसे तावीज ली, उनसे पानी लिया, उनसे गंडे लिए, मेरे पास नहीं आया, इसलिए कि तू मेरा नहीं है। लेकिन आज से 3 दिन पहले का वाकया है, जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। मौला फरमाते 3 दिन पहले की बात,
कि तबीब ने आके बोल दिया कि कल की बात है, माफ कीजिएगा, कि तबीब ने आके बोल दिया कि ये तेरी बीवी 3 दिन की मेहमान है, तो अब तू अपनी बीवी से आखिरी ख्वाहिश पूछने गया। कोई आखिरी ख्वाहिश है? 3 दिन की मेहमान हो। तो बीवी ने कहा आखिरी ख्वाहिश यही है कि तू अपना मनहूस चेहरा हटा ले हमारे सामने से। क्यों? कहा मनहूस बार बार कह रही हूं मेरे मौला को खबर कर, मेरे मौला को खबर कर, मेरे मौला के पास जा। तू वहां गया, वहां गया, वहां गया, एक मरतबा मेरे मौला के पास नहीं जा सकता था। तो तूने बीवी की आखिरी ख्वाहिश का पास रखते हुए मेरे पास आया। अब उठ और जा, तेरी बीवी को मैंने सेहत दे दी। मौला ना कोई तावीज, ना कोई गंडा, ना कोई पानी, ना कोई बोतल, ना कोई जाफरान, ना कोई लौंग, ना कोई इलायची। अब कैसे समझाया जाए? जो दवा देता है शिफा नहीं देता, जो शिफा देता है वो दवा नहीं देता। इल्म का ताल्लुक सुनने से, नूर का ताल्लुक देखने से, दोनों कवर किया एक ही में मैंने। मौला यहां से बैठे बैठे उस औरत को देख भी रहे हैं, वो जो बोल रही है वो सुन भी रहे हैं, और पूरा एकदम वीडियोग्राफी की तरह सब सुना दिया। तो वो तो चला गया बीवी की सेहत पाके। इधर कुमैल ने कहा मौला इतनी दूर दराज रहे कि आप पहचानते हैं कि वो औरत आपकी शिया है। कहा कुमैल कैसी बातें कर रहा हो, ये जुमला आपके लिए। कुमैल कैसी बातें कर रहे हो? सुबह कयामत तक हमारे तमाम होने वाले शिया, उनको मैं नाम, शक्ल, सूरत, वलदियत से पहचानता हूं। एक कुमैल वो इकरार विलायत बाद में करते हैं, अल्लाह उनकी सूरत हमको पहले दिखाता है। सुना भी? तो ये धोखा में न रहिएगा कि हम जो मजलिस में आ रहे हैं वो हमारा मौला देख रहा है कि नहीं, बहाने बना रहे हैं वो मेरा मौला देख रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या कहे, रश आवर में फंस गए थे घर बैठे। हम समझ रहे हैं मौला सुन नहीं रहे हैं। जर्रे जर्रे का इल्म है मेरे मौला को, इसलिए कि जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। जैसे तुम्हारी रूह बॉडी में हो तो तुम सुनते भी हो, देखते भी हो, वैसे ही हमारा जिस्म सुनता भी है, देखता भी है। आखिरी जुमला जौहर खुशबू। देखिए आज आप हम जो बैठे हैं ना एक दूसरे के बाजू में, ये जौहर खुशबू के तकाजे हैं, मगर रूह निकल जाए तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते। बड़े से बड़ा मोहब्बत करने वाला बेटा भी होगा, उससे कहिए अब्बा के साथ चादर में लेट जाओ, अब्बा भी मरे आधा घंटा पहले, वो सीधे अगरबत्ती जला के पीछे हट जाएगा। इसलिए कि अब मोहब्बत हो गया, अब अब्बा नहीं रहा, अब वो मैयत हो गई बॉडी, है ना। क्यों? जौहर खुशबू निकल गया। जौहर खुशबू निकल गया तो लोग टच नहीं करना चाहेंगे, और जो टच करेंगे वो फंसेंगे। नहाओ अब जाके, गुस्ल लो, मैया ठंडी है, गुस्ल लो। एक साहब का इंतकाल हो गया, जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। एक साहब का इंतकाल हो गया, वो 80 साल के होके मरे। सब लोग ताजियत में पहुंचे, उन्होंने कहा भाई जनाजे का ऐलान कब का है? उन्होंने कहा का जनाजा? कहले दफन नहीं करोगे? कहा नहीं दफन नहीं करेंगे। क्यों? कहा अब्बा हमारे 80 साल जिंदा रहे, हम अब्बा को 80 महीना मेहमान रखेंगे। उनका बेटा तुम पर गम का असर हो गया है, 80 दिन नहीं रख सकते। क्यों? 80 साल रहे तो आपको एतराज नहीं, कि 80 साल थे तो जौहर खुशबू था। अभी 1 घंटा पहले मरे तो जौहर खुशबू निकल गया, अब मैयत सड़ने लगेगी, बदबू आएगी, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लिहाजा जल्दी दफनाओ। जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उसी से हमारा जिस्म बना है। जैसे तुम्हारी रूह में खुशबू है, हमारे जिस्म में खुशबू है। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता हम 3 दिन के बाद दफनाए जाए या 40 दिन के बाद दफनाए जाए, खुशबू खुशबू खुशबू, इतना खुशबू के खाक को हाथ लगाओ तो खाके शिफा बन जाए।
सैकड़ों दलीलें हैं। क्या आपने नहीं सुना हमारे यहाँ की बहुत सारी रवायतें हैं कि मासूम को कब्र में उतारा गया, 2 हाथ कब्र में बरामद हुए। ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं। 1125 हिजरी में बीबी सकीना की कब्र खोदी गई, पानी आ रहा था, बिल्कुल तरोताजा। करबला का वो वाकया मसाहिब में सुना होगा, जब हुसैन ने नौहा पढ़ा, मेरे शेरों तुमको क्या हो गया, हुसैन को तन्हा छोड़ के अब भी सवार करने नहीं आते, तो शोहदा के लाशों में तलातुम मच गया। लब्बैक या यब्ना रसूलिल्लाह, हमें मौत ने मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, आज हमारा रसूल हमारी बात सुन रहा है, हमारा इमाम हमारी बात सुन रहा है, रसूल हमारे अमाल देख रहे हैं, अमाल देख रहे हैं। क्या रसूल ने उन लोगों को नहीं देखा होगा जिसने हुजूर को जहर दिया? रसूल ने उन लोगों को नहीं देखा होगा जिन्होंने जनाजा छोड़ के खिलाफत शुरू कर दी, बंटवारा। और दुनिया में बुकरातियत ये पैदा कर रहे हैं कि खलीफा चुनना बहुत ज़रूरी था, वरना उम्मत में खलफशार हो जाता। रसूलुल्लाह को इसका इल्म नहीं था। आप इतने जीनियस हो गए रसूल के मरने के बाद, बेगोरो कफन जनाजा छोड़ दिया। रसूल की मैयत तन्हा पड़ी है, यहां इख्तदार बांटा जा रहा है, वही अली अकेला, गुलाब सा बदन जहर के असर से नीला पड़ रहा है। अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज मैयत पढ़ी, सिपुर्द लहद किया। सहाबियत थी मगर जनाजे में शरीक न हुई। मुफस्सिरीन का तबका था मगर नमाज मैयत में शरीक न हुए। और जब अली घर आए तो फातिमा ने रो के कहा, अली बाबा को दफना के आ गए। कहा। और अली ने एक कुर्ता जिसमें अली ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, वो जब जब देखती थी फातिमा तो चीख मार के रोती थी, तो अली ने उस कुर्ते को एक जगह छिपा दिया था। 2 फिक्रे सुनिए इंशाअल्लाह कल की मजलिस इमाम हसन पर। मैं फजाइल में रसूलुल्लाह के हवाले से ज्यादा ना बोल पाया, मैं माजरत खा हूं, बस 2 जुमले सुनिए आप। कि घर की 2 औरतों ने मिलकर जो जहर दिया और रसूल उस जहर के असर से दुनिया तशरीफ ले गए, और फातिमा जहरा के ऊपर मसाइब के तूफान टूट पड़े। पसली टूटी, मोहसिन मारा गया, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, सैयदा का दरवाजा जलाया गया। यहां तक एक दिन ऐसा आया कि हाकिम ने हुक्म दिया, सैयदा आप दिन में रोएं या रात में रोएं। तो बीबी दिन में चली जाती थी एक मकाम पर, एक पेड़ के नीचे अली ने बोरियों से एक घर बना दिया था जिसको बैतुल हुस्न कहते हैं। वहां फातिमा अपने बाबा को रोती थी। आपको मालूम है, बस एक जुमले सुनिए कि जैसे ही बीबी फातिमा, हाय रसूल की शहादत का कितना बड़ा असर बीबी फातिमा को था। कहते हैं कि एक दिन अली घर में आए तो क्या देखा, फातिमा घर में अपने दालान में जमीन पर बैठी है, पूरा बुर्का काले रंग का, धूल मिट्टी से रंगीन है, आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द। अली ने एक मर्तबा देख के कहा, बिनते रसूल ये आपकी क्या कैफियत है? कहा, अली जालिमों ने आज वो दरख्त कटवा दिया जिसके साए में मैं बाबा को रोती थी। तेरी जहरा धूप में बाबा को रो के आई है। अली एक मर्तबा तड़प गए, कलेजे से लगाया, तलकी ने सब्र किया। तो एक मर्तबा कहा, अली एक सवाल करूं? कहा कर लो। कहा, या अली इनकार तो नहीं करोगे? कहा नहीं। कहा, वो कुर्ता हमें जियारत करा दो जो मेरे बाबा को तुमने जिसमें गुस्ल दिया था। ए आजादारो, बस 2 मिनट में मजलिस तमाम है। मौला अली हुक्म सैयदा पा के गए हुजरे से, वो जैसे ही कुर्ता लाए जिसमें गुस्ल दिया था, सैयदा ने कुर्ता हाथ में लिया, बाबा बाबा चीख मारी, खश खा के गिर गई। जनाब सैयदा को पानी छिड़क के फाका कराया गया। मैं कहूंगा, ए बीबी सैयदा,
ये अय्याम अज़ा के दिन है, हम सबकी ताज़ियत कबूल कीजिए। आपने बाबा का वो कुर्ता देख के गश खा लिया, उसमें खून तो नहीं लगे थे, उसमें तीर के निशान तो नहीं थे, उसमें भाले और नेज़े के निशान तो नहीं थे, मगर हाय ज़ैनब, करबला के मैदान में अपने भाइयों के जिस्म पर वो अज़ियत देखी। कभी अब्बास का कटा बाजू देखा, कभी अली अकबर के जख्मी कलेजे से निकलता हुआ पर्ची का फल देखा, और एक मंजिल 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिब।